श्री आनंदपुर ट्रस्ट गौशाला डिपार्टमेंट में कार्य करने वाले सुमित वाल्मीकि ने श्रम विभाग में 13 मार्च और कलेक्टर को 17 मार्च को आवेदन दिया, जिसमें श्री आनंदपुर ट्रस्ट गौशाला डिपार्टमेंट के इंचार्ज विनोद भगत एवं महात्मा निर्भय ब्रह्मानंद उर्फ विनय के द्वारा कार्य के दौरान प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें छुआछूत का भेदभाव भी किया जाता है। इस डिपार्टमेंट में 22 लोग गुर्जर समाज के हैं, उनके द्वारा भी गाली गलौज एवं भेदभाव किया जाता है। सुमित वाल्मीकि पुत्र नारायण वाल्मीकि 32 वर्षीय निवासी वार्ड क्रमांक 13 ईशागढ़, जो श्री आनंदपुर ट्रस्ट गौशाला में 5 साल से कार्य कर रहा था। जब से जो महात्मा भगत यहाँ इंचार्ज थे, कभी प्रताड़ित नहीं किया, लेकिन अभी जो नए महात्मा निर्भय ब्रह्मानंद उर्फ विनय एवं विनोद भगत द्वारा मुझे प्रताड़ित किया गया है। मामला यह है कि मेरी तबीयत खराब हुई तो मैंने छुट्टी ले ली। जब अच्छा हुआ और काम पर पहुंचा तो मुझे काम से भगा दिया और बोले तुझे जहाँ जाना है वहाँ जा, फिर भी तुझे काम पर नहीं रखेंगे। मेरी रोजी रोटी यहाँ से ही चलती थी। मेरी पत्नी और बच्चे का पालन पोषण कैसे करूं? इसके लिए मैंने कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं श्रम विभाग के अधिकारी को आवेदन दिया, जिसमें मांग की है एकदम मुझे काम से हटा दिया। ऐसे में मेरे परिवार पर आर्थिक संकट है। मुझे काम पर वापस रखा जाए और मुझे प्रताड़ित ना किया जाए। संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। मेरा नाम सुमित वाल्मीकि है। मैं ईशागढ़ में रहता हूँ, वार्ड क्रमांक 13 कच्चा माल। मैं साहब 3 से 4 साल हो गए मुझे गौशाला में काम करते हुए। वहाँ के गुर्जर समाज के लोग हैं कुछ, जिनसे मुझे बनती नहीं है। वो लोग जाति पात को लेकर छुआछूत रखते हैं, जाति पात गालियाँ भी देते हैं। किसी चीज़ से हाथ लग जाए या उनसे लग जाए तो गंदी गंदी गालियाँ बकने लगती हैं। और इसी कारण से मेरी अभी 2 तारीख से तबीयत ख़राब थी तो मैं काम पर नहीं जा पाया। मैंने रिपोर्ट भी की भगत जी को, विनोद भगत जी को, तो उन्होंने कहा ठीक है आप इलाज करवा लो, बाद में आप आ जाना सही है। फिर अचानक से ये लोग मुझे मना करने लगे कि हम आपको निकाल दें। तो सर वो मेडिकल रिपोर्ट भी है मेरे पास और मेरे पास सब कुछ भी है। फिर मैंने महात्मा जी को भी बोला और आजकल वो महात्मा जी भी बहुत काफ़ी सुर्खियों में रहे, चर्चा में रहे इस मामले में। और वो मैंने उनसे बोला कि आप महात्मा जी मुझे काम पर रख लीजिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं। कौन से महात्मा जी? विनय महात्मा जी। हाँ, क्या बोले? उन्होंने बोला कि नहीं आप तो आपकी छुट्टियाँ ज़्यादा हो गई हैं। और जबकि मैंने रिपोर्ट भी की कि साहब मेरे पास तबीयत ख़राब है, मेडिकल रिपोर्ट भी है मेरे पास। तो उन्होंने कहा नहीं कि हम आपको नहीं लगाएंगे, आपको जहाँ जाना है वहाँ जाओ। तो साहब मैं कलेक्टर महोदय जी के पास भी गया आवेदन देने के लिए, तो मैंने वहाँ पे भी आवेदन दिया। मैं श्रम विभाग में भी गया, मैंने वहाँ पे भी दिया। मैं एसपी साहब के पास भी गया, मैंने वहाँ पे भी आवेदन दिया। लेकिन अभी तक ऐसी कोई ठोस कार्रवाई हुई नहीं है, ना इन लोगों से भी पूछा गया है कुछ। और हाँ, मेरे पास ज़रूर कोई नेता लोगों को फ़ोन आ रहे हैं, वो कहते हैं कि बातचीत करेंगे हम, लेकिन सहायता देने के लिए कोई आगे नहीं आता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि साहब मैं इस विषय में मेरा कोई निराकरण है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरी एक छोटी बच्ची है और मेरे पास कमाने का ज़रिया सिर्फ वही है। एक छोटा सा घर है मेरे पास कच्चा और मेरे पास कोई आय है नहीं। और साहब गरीब आदमी, छोटी जाति के लोग ये मारने की भी धमकी देते हैं मुझे। और वहाँ पे 23-24